हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। चलिए हम समय नहीं गमाते हुए क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो ये जो आपका हम बात कर रहे हैं हिंदी दिगंत भाग 2 कक्षा 12 के लिए अध्याय 2 उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखा गया था। उसने कहा था कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। चंद्र शर्मा कहाँ के रहने वाले थे? गुलेर के रहने वाले थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? गुलेरी पड़ा था। उसने कहा था कहानी क्या है, उसने कहा था क्या है, तो उसने कहा था कहानी है, जिसमें नायक के रूप में लहना सिंह है। जिसमें नायक के रूप में कौन है? लहना सिंह है। चलिए क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक जो है आपका लहना सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था कहानी जो आपका चरित्र प्रधान है। क्या है? चरित्र प्रधान है, चरित्र का प्रधान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण किया गया? तो उसने कहा था कहानी में आपका जो है कि अमृतसर का चित्रण किया गया था। अमृतसर, दोनों एक 12 वर्षीय लड़का और 8 वर्षीय लड़की कहाँ जा रहे थे? दोनों अपने मामा के यहाँ रहते थे। कहाँ? तो अमृतसर। इसीलिए इस घटना का वर्णन जो है किस शहर में मिलता है? तो अमृतसर में दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। किसने मारा था? लहना सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रारंभ हुआ? तो उसने कहा था कहानी 1925 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। कब? 1925 में। अगर बोलेगा चंद्र शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां थी? चंद्र शर्मा गुलेरी की आपका 3 कहानियां थी। सबसे उत्तम कहानी, सबसे फेमस कहानी की अगर बात करें, उसने कहा था कहानी में युद्ध का भी वर्णन है, प्रेम कथाओं का भी वर्णन है। और उसने कहा था कहानी कितना पार्ट में है, कितना भागों में बटा हुआ? तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंद्र शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंद्र शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर है? गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर है। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां का नाम बताएं। गुलेरी जी का प्रमुख 3 कहानियां बताई थी आपको, शुरू में ही 3 कहानी बताई थी, जिसमें कि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। उसने कहा था सुखमय जीवन की रचना 1911, बुद्धू की कांटा की रचना 1911, और उसने कहा था कहानी 1915 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुलेरी जी के प्रमुख निबंधकारों का नाम बताइए। तो उपयुक्त सभी है कछवाधर्म, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी मोरोसी में ही, पुरानी हिंदी, देवानाम पीढ़ी। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस पाठ में यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले सारी स्मृति बहुत साफ हो जाती है? तो कहने का मतलब है उसने कहा था कहानी में है। यह लहना सिंह को ऐसा प्रतीत होता है, जब लहना सिंह मरने के कगार पर होते हैं तो उसकी सारा एक घटना, बचपन का जितना भी घटना, एक घटना उसको याद आने लगता है। तो ये किस पाठ से लिया गया? तो उसने कहा था कहानी से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो समालोचक, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका, ये तीनों पत्रिका इसकी सम्मति किया था। कौन? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है? तो उपयुक्त सभी पर किया है। प्रचार, इतिहास पर, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, सामायिक विषय पर, इसमें से सभी पर उन्होंने क्या किया? कुछ न कुछ जो है कि लेखन कला का काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का जो अर्थ होता है आपका, कुरमाई का अर्थ जो है कि आपका होता है आपका क्या? विवाह करना। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? विवाह मतलब सगाई। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? सगाई करना। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए कुरमाई का अर्थ जो होता है आपका मंगनी भी कहते हैं, मंगनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि ए। ठीक है, मंगनी होगा। ठीक है, कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है, सगाई होता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा हो। अगर बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ क्या करें? शेयर करें। आप हमें जुनून दें, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। इसीलिए आप इस चैनल पर नहीं हैं, इस चैनल पर जुड़ जाएं। धन्यवाद।